हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक। मैं मनराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहा जाता है। तो जो एलसीएम होता है वो किसी संख्या का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और जो एचसीएफ होता है वो किसी भी संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसमें कि जो कॉमन संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ में कॉमन लेके वो एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी तरह के बारे में क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एग्ज़ाम हम व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं यह टॉपिक। तो शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। जैसे कि यदि हमें किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक पता करना है, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है a इंटू बी, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को बराबर करके जो उसका एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है उसको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा होता है फ्रैक्शन टाइप के जो एचसीएफ एलसीएम होते हैं, जैसे 2/5, 3/4 को यदि हमें सॉल्व करना है, इनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसको आइए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, ये नॉर्मल मेथड सॉल्व करना है हमको। जैसे मान लीजिए कोई हमारी संख्या दी है 8, 12 और 16। तो इसका यदि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो जो ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे यूज़ करते थे, सॉल्व करते थे, वो देख सकते हैं आप स्क्रीन में। तो जैसे 8 है, 12 है और 16, इसका जो एलसीएम नॉर्मली हम निकालते थे तो कुछ इस तरह से निकालते थे। 4 आता था, 6 आता था, 8 आता था, 3 आता था, 4 आता था, 2 आता था। तो इस तरह से कुछ हम इसको सॉल्व करते थे, लेकिन हमें इस मेथड में बहुत टाइम लगता, तो इसको सुधार करके एक नई टेक्नोलॉजी खोजी गई। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व इसको। जो हमारी संख्या है 8, 12, 8, 12 और 16, तो इसमें हम सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी उस संख्या को लेंगे जब तक कि छोटी संख्याओं का पूरा भाग नहीं चले। जैसे कि 16 है तो 16 दूना 32, टेबल उसकी यूज़ करेंगे तो 16 दून 32 हो जाता है। तो देखते हैं 12 दूनी 36, 12 तक 36 नहीं कट रहा है, 8 चौक 32 तो कट रहा है। तो 16 दून 16 तक 48, 3 बार करते हैं तो 48 हो जा रहा है। तो 8 6 48 और 12 चौक 48, यानी कि तीनों संख्याओं का पूरा भाग इसमें चला जा रहा है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, जो एलसीएम होगी वो 48 हो जाएगी। यानी कि 8, 12 और 16 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट और अगली जो हमारी संख्या है वो 27, 12 और 15 है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ये हमारी संख्या 27 हो गई, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 3 संख्या है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 27, तो इसका हमें टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि तीनों संख्याओं का इसमें पूरा भाग ना चला जाए। यदि हमें 2-4 शब्दों में नहीं मिलती है तो फिर ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 540, 540 इसका आंसर आएगा। इसलिए हमें कॉमन संख्या को अलग करना पड़ेगा। जैसे 27 को तोड़ के कितना 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 12 को लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 15 को लिख सकते हैं। तो जो हमने लिखा 9 इंटू 3, 4 इंटू 3 और 5 इंटू 3, तो इसमें जो हमारे 3 उसको कॉमन रख देंगे। तो 9 3 27, 27 पंचे 180, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो 9 3 27, 4 3 12 और 5 3 15, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 इंटू 9 करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540, यानी कि जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 540 है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक से। तो महत्तम समापवर्तक के लिए सबसे छोटी ट्रिक ये है, कॉमन ट्रिक ये है कि इसमें जो चीज़ सभी में कॉमन होती है उसी को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और महत्तम समापवर्तक होती है। तो इसके लिए हमें संख्या को पहले छोटे भाग तोड़ना पड़ेगा। तो 5 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। अब देख पा रहे हैं तीनों में जो संख्या कॉमन हो 5 कॉमन है। तो इसमें जो हमारा 5 कॉमन, तो इसको कैसे अपन लिखेंगे, तो देख लीजिए स्क्रीन में कैसे लिखते हैं। तो 5 इंटू 1 लिख देंगे, 4 इंटू 5 लिख देंगे और 5 इंटू 3 लिख देंगे। तीनों में हमें 5 5 प्राप्त हो रहा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या,
इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा देखते हैं, जो संख्या दी है 18, 90 और 9, तो इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बांट लेते हैं। जैसे कि 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, और 90 को 9 × 10 लिख सकते हैं, और 9 को 9 × 1 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं सभी में 9 कॉमन है, तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर 9 आ जाएगा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 38, 45 और 52 में, जिसमें मतलब जो संख्या दी है उसमें भाग देने पर शेष 2, 3 और 4 बचे। तो नीचे दी गई संख्या में ऐसी संख्या चूज़ करना है कि भाग देने पर हमें 2, 3 और 4 शेष बचे। तो आइए वो संख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो संख्या शेष बच रही है वो सभी में घटा देना है। जैसे 38 में 2 घटाएं तो 36 हो जाएगा, 45 में 3 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा, 52 में 4 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि हमारी जो संख्या होगी 36, 42 और 48 होगी। जो हमारी संख्या होगी वो 36, 42 और 48 होगी। अब देखते हैं 6 × 6, 6 × 7, 6 × 8। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी में हमारी कॉमन संख्या क्या है, 6, यानी कि HCF इसका क्या हो जाएगा, 6। यानी कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे हम सभी में डिवाइड करेंगे तो 2, 3 और 4 हमारा बैलेंस बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो वो हमारी संख्या है 6। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 410, 751 और 1030 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम सभी संख्याओं में 7 का माइनस कर देना, 7 को। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 403, 744 और 1023। संख्या हमारी हो जाएगी 403, 744 और 1023। तो आइए इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो पहली संख्या है हमारी 403, तो 403 में ऐसा हमको ढूंढना पड़ेगा जिसमें भाग जाए। ये 3 का लेते हैं तो 31 का यदि हम पहाड़ा पढ़ते 3, 2, 10 और 31, तो 31 × 13 हमारा हो जाएगा, कितना आया, 403 आ जाएगा। इसी तरह हमारी अगली संख्या है 744, तो इसे हमें 31 × 24 कर देंगे। जो अगली हमारी संख्या 1023, तो इसको हम कर देंगे 31 × यहाँ हो जाएगा 33। तो आप देख पाए सभी में जो 31 है वो क्या है, एक कॉमन संख्या है। तो इस तरह से ये जो हमारा HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर A हमारा सही आंसर हो जाएगा, 31। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसका कैसे निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो कि होता है यदि हमें जो भी पूछे, जैसे महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का जो अंश होता है उसका महत्तम समापवर्तक निकाल लेना है, और जो नीचे संख्या दी है उसका LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे जो हमारी संख्या है वो 4, 5 और 7 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए 1 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, एलिमिनेट कर देते क्वेश्चन, 1 तो एलिमिनेट होता है हमारा, तो 3 ऑप्शन बचे। अब देखते हैं नीचे का क्या करते हैं, हम LCM लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो 5 छक्का 30 और 15 छक्का, देखिए 5 का 5 × 1 लिख सकते हैं, 6 को 6 × 2 × 3 लिख सकते हैं तोड़ के, और 5 × 3 लिख सकते हैं। जो इसका हमारा LCM आ जाएगा वो 30 यानी कि 30 आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो देख लीजिए आप। तो इसकी 2 ऑप्शन है, तो बड़ी संख्या लीजिए
उसका उतनी बार मल्टीपल कीजिए जबकि दोनों संख्याओं से भाग उसका, दोनों या तीनों संख्या से उसका भाग ना चले। जैसे कि 15 लेते हैं तो 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 15 दूनी 30, तो 6 पंचे 30 और 5 छक्का 30, यानी 5 और 6 दोनों से 30 क्या हो रहा है, कट रहा है, पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 11 और 385 हैं। जो महत्तम समापवर्तक वो 11 है और लघुत्तम समापवर्तक 385 हैं। तो वे संख्याएं क्या हैं? तो जो मैंने आपको फर्स्ट में फार्मूला बताया था कि A इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो यदि हमें कोई संख्या निकालना है तो उसको अपन एलसीएम में HCF का भाग दे देते हैं। तो 11 का यदि हम भाग दें, कितना, 11 तेईं 33 और 11 पचे 55, यानी कि जो हमारी संख्या आ जाएगी वो कितनी आएगी, 35 आएगी। एक संख्या 35 आ गई। तो दूसरी संख्या देखते हैं कैसे पता करेंगे। और जो हमारा 385 है उसको यदि तोड़ेंगे तो वो संख्या के रूप में कितना है, 11 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। तो 11 चूँकि कॉमन है तो यदि इन दोनों संख्याओं को अलग अलग हम गुणा कर दें तो हमारा क्या होगा, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 11 पचे 55 हो जाएगा और दूसरी संख्या 11 सते 77, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 55 और 77। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4 घंटियाँ क्रमशः 5, 6, 8 और 9 सेकंड में के अंतरालों पर बजती है। एक साथ बजना प्रारंभ करने के बाद वो अगली बार कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी? तो इसमें हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है सभी का। अब चूंकि वो सेकंड में दिया है और वो मिनट में दिया है ऑप्शन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दी गई सभी संख्याओं का जो घंटियों का समय दिया उनका सभी का एलसीएम ले लेते। 5 का कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। इसी तरह 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए जो कॉमन है उसका एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो कॉमन नहीं है, तो 5 का 2 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का 3 के साथ करेंगे, 3 2 बार कॉमन तो एक बार लिखेंगे तो 10 × 30, 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे 30 का तो 60, 60 का 2 के साथ गुणा करें तो 120, 120 का 3 की बार गुणा करेंगे 360, यानी कि जो हमारा कुल मिला के आ गया वो कितना है, 360 आ गया। अब चूंकि 360 किस में दिया है, हमारा सेकंड में दिया, तो इसको मिनट में बदलना पड़ेगा क्योंकि आंसर हमारा मिनट में दिया है। तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 0 0 कट गया। 6 का 36 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 हमारा मिनट में आ जाएगा। अब देखते हैं 6 हमारा किस ऑप्शन नंबर में मिनट है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर है फर्स्ट ए, 6 मिनट, यानी कि जो घंटियां हैं वो अगले 6 मिनट बाद फिर से आपस में एक साथ बजेंगी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा HCF के और एलसीएम का फ्रैक्शन वैल्यू दी है, तो उसका HCF एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला जानना होगा कि यदि हम किसी का एलसीएम निकालना है तो जो अंश का लघुत्तम समापवर्तक होगा, इसमें कॉमन यही चीज़ है कि यदि एलसीएम पूछता है तो ऊपर का एलसीएम लेना है, HCF पूछता है तो ऊपर का HCF लेना है। ये विशेष माइंड में ध्यान रखना, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो और हर का क्या करना है, यदि एलसीएम है तो HCF लेना पड़ेगा, यदि HCF है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, 2/5, 4/15 और 10/25। तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर का एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे का HCF लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए अब देखते हैं, कॉमन 2, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, जो हमारा आ जाएगा तो जो हमारा इसका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे किया हमने इसको। तो जो बड़ी संख्या 10 है तो 10 का मल्टीपल करेंगे तो 10 दूना 20। अब देखते हैं 4 से 20 कट जा रहा है, हाँ कट जा रहा है, 2 से भी 20 कट जा रहा है पूरा। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखते हैं HCF, 5, 15 और 25 का HCF। तो सबसे छोटी संख्या इसमें लेते हैं HCF में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, तो 5 लेते हैं। तो 5 से 15 कट गया और 5 25 कट गया। तो कहना चाहिए कि इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना होगा, 5। तो 5 को यदि डिवाइड बाय हम करेंगे तो कितना, 4 आ जाएगा। 4/1 लिख सकते हैं।
या 4 लिख सकते हैं आंसर में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 या 20/5, जो भी सिंप्लीफिकेशन करके लिखना चाहे आंसर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हो उसको हम लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी का HCF। तो इसका HCF निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, HCF में ऊपर वाली संख्या का पहले HCF और नीचे वाली संख्या का LCM निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या चूज़ करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 2 है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब LCM निकालते हैं। अब इसमें बड़ी संख्या देखते हैं, LCM निकालेंगे 5, 15 और 25 का यदि LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, तो बड़ी संख्या लेते हैं 25 में, देखते हैं भाग नहीं जा रहा है तो इसका टेबल पढ़ते हैं 25 दूना 50, 15 ते 45 नहीं जा रहा है, 25 ते आए 75, तो 15 पचे 75, 25 ते 75 कट जा रहा है, यानी कि जो हमारा LCM आ जाएगा वो 75 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारी संख्या का HCF आएगा फ्रैक्शन का वो कितना आएगा, 2/75। तो इस तरह से हमें LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो आइए अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो वो है 4/8, 5/9 और 7/36। तो इसका हमें सबसे पहले HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने की जो ऊपर वैल्यू दी रहती है उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन लेते हैं या उसमें से जो कॉमन फैक्टर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 का कोई कॉमन नहीं है, 5 का भी कोई कॉमन नहीं है, 7 का भी कोई कॉमन नहीं है। तो जिसका कोई कॉमन वैल्यू का ना हो तो उसका कॉमन ऑटोमेटिक कितना ले लिया जाता है, 1। अब देखिए, अब नीचे हम इसका क्या कर सकते हैं, करते हैं HCF निकाल रहे हैं इसका। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले LCM लेंगे। तो 36, 9 और 18 का, तो 9 चौको 36 तो कट रहा है, 8 चौक 32 तो नहीं कट रहा, तो 36 का मल्टीपल कर 36 दूनी 72 करते हैं। तो 9 8 72 और 8 9 72, यानी कि 72 जो 72 आ रहा है वो दोनों फैक्टर से कट जा रहा है, पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो हमारा जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 72। तो इसका इस फ्रैक्शन का HCF जो आएगा 171/72 आएगा। तो आइए इसी का एक LCM भी देख लेते हैं एग्जांपल में। तो LCM देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का LCM लेना पड़ेगा। तो LCM लेने के लिए हम कॉमन देखते हैं कोई तो ठीक है, नहीं तो मल्टीपल कर देंगे तो आ जाता है LCM। तो 5 चौक 20 और 20 का 7 से गुणा कर 140 आ जाएगा। अब HCF देखते हैं। HCF छोटी संख्या 2 चौको 8, 3 त्रिकाई 9, 36। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 140/1। ये हमारा LCM का आंसर आ गया। तो इस तरह से इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।